टीम इंडिया के अगले हेड कोच के लिए गौतम गंभीर ने बीसीसीआई के सीएसी को इंटरव्यू दिया है। ये इंटरव्यू कल हुआ है, जिसका कुछ पार्ट आज भी होना है। यानी कल कुछ इंटरव्यू 40 मिनट के आसपास का हुआ है, उसके बाद आज फिर एक इंटरव्यू होना है। ये इंटरव्यू वर्चुअली किया गया था। वहाँ पर क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी के तीनों मेंबर थे। गौतम गंभीर का इंटरव्यू हुआ है, उसके साथ WV रमन भी वहाँ पर थे, जिनका इंटरव्यू किया गया है। पहले ये खबरें पूरे ज़ोरों शोरों से थी कि सिर्फ गौतम गंभीर वो कैंडिडेट होने वाले हैं जिनका कोचिंग के लिए इंटरव्यू किया जाना है, लेकिन वहाँ पर WV रमन भी मौजूद थे। उनका इंटरव्यू भी ऑनलाइन ही किया गया है। WV रमन जो भारत के लिए 11 टेस्ट मैच और 27 वनडे मैच खेल चुके हैं, उन्होंने भी कोच के लिए अप्लाई किया था। उनका भी इंटरव्यू बीसीसीआई ने किया है। गौतम गंभीर के साथ साथ WV रमन ने भी अपनी प्रेजेंटेशन दी है। उनकी प्रेजेंटेशन को काफ़ी अच्छा भी बताया गया है। पूरी तरीके से पीपीटी के साथ प्रिपेयर वो आए थे। वहीं गौतम गंभीर की अगर बात करें तो उनसे खास तौर पर बातचीत की गई है। बहुत हद तक ये खबरें मोटे मोटे तरीके से कहा जाए तो इंटरव्यू भी एक फॉर्मेलिटी की तरह नजर आता है। गौतम गंभीर को लगभग भारतीय टीम का अगला कोच बनना तय है। बीसीसीआई के एक सूत्र ने बताया कि उस इंटरव्यू में क्या हुआ है। बीसीसीआई के सूत्र ने कहा है, हाँ, गंभीर सीएसी के साथ इंटरव्यू के लिए उपस्थित हुए थे। मंगलवार को एक दौर की चर्चा हुई है और आज फिर एक बार एक और दौर होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा है कि गंभीर के बाद WV रमन का भी इंटरव्यू हुआ है, वो भी जूम पर ही हुआ था। उन्होंने भी भारतीय क्रिकेट के लिए अपना रोड मैप रखा है। ये इंटरव्यू 40 मिनट तक चला है। समिति ने कुछ सवाल पूछे, जिसके बाद प्रेजेंटेशन देखा गया। दोनों ही लोगों ने अपने अपने प्रेजेंटेशन दिए हैं। माना जा रहा है कि गंभीर एकमात्र उम्मीदवार हैं जो दावेदारी में है और उनके नाम की घोषणा महज औपचारिकता है, जो कि अगले 2 से 3 दिनों में हो सकती है। सीएसी के अध्यक्ष अशोक मल्होत्रा जूम से जुड़े थे। उनके साथ ही उनके सहयोगी जतिन और सुलक्षणा नायक ऑफिस से ही जुड़े हुए थे। माना जा रहा है कि इस चर्चा के बाद अगले 3 साल के लिए भारतीय टीम को एक परमानेंट कोच मिलने वाला है, जिसमें गौतम गंभीर का नाम सबसे आगे कहा जा रहा है। साथ ही एक रिपोर्ट ये भी निकल कर आई कि गौतम गंभीर फील्डिंग कोच के लिए जॉन्टी रोड्स का नाम उन्होंने सजेस्ट किया है। वो चाहते हैं कि जॉन्टी रोड्स उनके जो स्टाफ होता है कोच का, जिसमें फील्डिंग कोच, बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच होते हैं, उसमें फील्डिंग कोच की भूमिका जॉन्टी रोड्स निभाएं। साउथ अफ्रीका के जॉन्टी रोड्स किस स्तर के फील्डर है हर कोई जानता है। वर्ल्ड क्लास उनकी फील्डिंग कही जाती है, दुनिया के बेस्ट फील्डर्स में शुमार होते हैं। तो गौतम गंभीर की वो चॉइस है। उनके साथ वो ऑलरेडी काम कर चुके हैं। जब लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटोर गौतम गंभीर हुआ करते थे, वहाँ पर जॉन्टी रोड्स भी उनके साथ थे। गंभीर उनसे काफ़ी इंप्रेस है। वो चाहते हैं फील्डिंग कोच के रोल में वो आए। ऐसी रिपोर्ट निकलकर सामने आई है। तो अगर गौतम गंभीर भारतीय टीम का कोच बनते हैं तो फिर हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने जो शर्त रखी थी कि भाई जो तीनों स्टाफ है वो उनकी पसंद के होने वाले हैं। फील्डिंग कोच का नाम पहले बाहर आ गया कि जॉन्टी रोड्स को वो चाहते हैं। अब देखना होगा कोच बनते ही बैटिंग कोच और बॉलिंग कोच किसे वो रखते हैं, क्योंकि गौतम गंभीर का नाम सबसे आगे कहा जा रहा है। अब सिर्फ एक औपचारिकता है जहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कि गौतम गंभीर का नाम अनाउंस किया जाएगा। उसके बाद गौतम गंभीर भारतीय टीम के कोच होंगे। कुछ वक्त पहले सवाल भी पूछा गया था गंभीर से, क्या कोच बनना चाहते हैं। आमतौर पर इस तरह के जो सवाल होते हैं गंभीर उससे बच के निकल जाते हैं, लेकिन गंभीर ने वहाँ पर जवाब दिया था। गंभीर ने कोच के सवाल पर क्या कहा था, आप भी सुनिए। How would you help the Indian team win the World Cup with your experience? Answer this question. A lot of people have asked me this question, but I have to answer you now. Look, I would love to coach the Indian team. There is no bigger honor. There is actually no bigger honor than coaching your national team. You're representing 140 crore Indians and more across the globe as well. And when you represent India, how can it get bigger than that? But how can I help India win the World Cup? I think it's not me that will help India win the World Cup. It is 140 crore Indians that will help India win the World Cup. If everyone starts praying for us and we start playing and representing them, India will win the World Cup. The most important thing is to be fearless. And yes, when you ask me, I would love to coach India.